काफ़ी सारे लोग हैं जो तेज़ ठंड से परेशान हैं कि अब मैम हमारे यहाँ पर बहुत तेज़ ठंड पड़ रही है, फॉग कोहरा हो रहा है, तो हम अपने पौधों को कैसे बचाएं। तो कई वीडियोस हैं मेरे चैनल पे और मैं शेयर भी कर रही हूँ डे बाय डे कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो पाला और कोहरा दोनों में अंतर समझिए। कोहरा डिफरेंट चीज़ होती है। पाला पाला तब पड़ता है जब आपके यहाँ पर जो पौधे होते हैं उनकी पत्तियों पर ऊपर नीचे दोनों साइड बर्फ़ जम जाती है, तो वो पाला होता है। कोहरा तो नॉर्मली ठंड में पड़ता ही पड़ता है। और पाला पड़ने से क्या नुकसान होता है पौधों पर, जब ऊपर और नीचे पत्तियों की देखिए जब दोनों साइड बर्फ़ जम जाती है तो जो पत्तियों के अंदर सेल्स होते हैं उनके अंदर भी पानी होता है, वो भी जम जाता है। तो नेचुरल है कि पौधा शॉक में चला जाता है और एकदम से कई बार ख़त्म हो जाता है। मैं देखिए कोई भी केमिकल चीज़ मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं कि लोग बाग केमिकली भी ट्रीट करते हैं पौधों को पाले से बचाने के लिए, बट मुझे कुछ नहीं पता। मुझे सिर्फ नेचुरल तरीका पता है जो पिछले क्योंकि 2019 से मैं टेरेस पर गार्डनिंग कर रही हूँ और मेरा तेज़ ठंड की वजह से कोई भी पौधा ख़राब नहीं हुआ है। मैंने एक सिंपल सी ट्रिक अपनाई है कि जो प्राचीन कह सकते हैं या पुराने लोग अपनाते थे कि मिट्टी में नमी बना के रखना है। मिट्टी में नमी बना के रखेंगे तो आपके पौधे जो हैं तेज़ ठंड से बच जाएंगे। तो मैं शुरुआत से शेयर करती आ रही हूँ कि मैं अपने पौधों में जितने भी हैं टेरेस पर मेरे पौधे, इनमें मैं शाम के टाइम पानी लगाती हूँ। और कई लोग कहेंगे क्या मैम डेली पानी लगाना है, तो देखिए डेली नहीं लगाना है, सिर्फ आपको मिट्टी में नमी बनाए रखना है। अब जैसे मेरे टेरेस पर बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनको मैं 3-3 दिन भी पानी नहीं दे रही हूँ तो भी चल रहा है, क्योंकि इवोपरेशन ही नहीं हो पा रहा है। पौधे की इतनी रिक्वायरमेंट है ही नहीं, धूप भी नहीं है, तो पौधे के अकॉर्डिंग ही मैं पानी डाल रही हूँ। बट ये चीज़ मैं ज़रूर देख रही हूँ कि पौधे के अंदर नमी रहनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से देखिए मेरे टेरेस पर भी काफ़ी अच्छा खासा प्लांट है, और चूँकि आसमान में कोई नेट या कोई भी ढकने के लिए कोई जगह नहीं है, तो जो पौधा जहाँ रखा हुआ है वहीं रखा हुआ है। बस मैं पानी का ध्यान रख रही हूँ। दूसरा आपको मैंने पहले भी शेयर किया है और आज फिर से शेयर कर रही हूँ, गर्मी हो या सर्दी मल्चिंग बहुत ज़बरदस्त काम करती है। गर्मियों में तो देखिए क्या करती है, तेज़ धूप की जो रेज़ आती है उससे हमारी मिट्टी में रहने वाले जीवों को बचाती है और मिट्टी को बचाती है। सर्दियों में क्या काम करेगी, सर्दियों में भी जब तेज़ ठंड पड़ती है तो मिट्टी में बहुत असंख्य संख्या में जीव रहते हैं, तो उनको ठंड से बचाने का काम ही मल्चिंग करती है। और मिट्टी में जो रहने वाले जीव हैं वो इतना परफेक्ट काम कर रहे होते हैं कि आपका पौधा इजीली सरवाइव कर जाता है तेज़ ठंड में। तो ऑर्गेनिक मल्चिंग कर लीजिएगा। ऑर्गेनिक मल्चिंग में आप बहुत सारी चीज़ें मुझसे पूछेंगे कि कौन कौन सी है, तो देखिए सबसे बेस्ट तो रहता है ड्राई मटेरियल। जो भी पत्तियां होती हैं ड्राई, जो भी आपके गार्डन से वेस्ट निकलता है, पेड़ों की पत्तियां होती हैं, वो कर लीजिए। इन दिनों में आप मूंगफली खा रहे हैं, मूंगफली के छिलके से कर लीजिए। कोई भी ऐसी ड्राई चीज़, घास की जो तिनके होते हैं उससे कर लीजिए। गार्डन का जो वेस्ट है उसको सुखा कर वो ऊपर मल्चिंग कर लीजिए, सूखा गीला जैसा भी है। एक आप चीज़ कर सकते हैं, इनमें से कुछ भी चीज़ नहीं है तो आप गत्ते के छोटे छोटे कार्डबोर्ड जिसे बोलते हैं उसके छोटे छोटे से पीसेस करिए और मिट्टी को ढक लीजिए। लेकिन आपको एक चीज़ इंश्योर करनी पड़ेगी कि आप ओवर वाटरिंग नहीं करेंगे उसके बाद में, कि एक तरफ तो आपने मिट्टी को ढक दिया, ऊपर से आप बार बार रोज़ रोज़ पानी दिए जा रहे हैं, तो पता चलेगा मिट्टी में बहुत ज़्यादा नमी हो गई, उसकी वजह से आपके रूट रॉट हो सकती है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। मैं देखिए ये दोनों ही चीज़ें अपनाती हूँ और टच वुड भगवान की कृपा से या कहूँ धरती माँ की कृपा से, धरती में रहने वाले जीवों की कृपा से ऐसे ठंड की वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि मैं भी एक ऐसे एरिया में रहती हूँ जहाँ पर ठंड अच्छी खासी पड़ती है। अभी देखिए 3:30 बज रहे हैं और 3:30 बजे से ही कोहरे जैसा होने लग गया है, और जैसे जैसे शाम होगी ठंड बढ़ती चली जाएगी। तो ये दोनों चीज़ें आप अपना लेंगे तो डेफ़िनेटली आपके यहाँ तेज़ ठंड में कोई पौधा नहीं ख़राब होगा। और एक और चीज़ कहना चाहूँगी, देखिए बहुत सारे लोगों एक्सोटिक या रेयर प्लांट्स के शौकीन होते हैं, तो देखिए मेरे यहाँ पर जो प्लांट्स हैं वो सब आपको पता है। एक जिसकी मैं एक्स्ट्रा थोड़ी केयर करती हूँ, अडेनियम जो मुझे बड़ी मुश्किल से मिला है। बहुत सारे मैंने सैपलिंग तैयार किए हैं, तो उनको भी मैंने बाहर ही रख रखा है। तो आपके पास बहुत ज़्यादा रेयर प्लांट नहीं है तो आप आराम से मस्ती से रहिए, टेरेस पर कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर आप जगह चेंज करेंगे और आपने पानी में गड़बड़ कर दी तो डेफ़िनेटली आपका पौधा मर जाएगा। मेरे यहाँ जो पौधे जहाँ रखे हैं वहीं रखे रहते हैं, बस पानी का ध्यान रखती हूँ।
मिट्टी में नमी बनाए रखती हूँ। आजकल थोड़ा सा ऐसा काम कर रही हूँ सेटिंग का वापस से, कि धूप वाली जगह पे सारे पौधे हों, क्योंकि फूलों के लिए धूप की ज़रूरत होती है। और एक और चीज़ दे देती हूँ, मुझसे कई सारे लोग पूछते हैं कि क्वेश्चंस थे कि मैम पत्तों के ऊपर वाइट कलर का पाउडर जैसा कुछ आ रहा है या वाइट कलर का, देखिए वो फंगस अटैक होता है। और जो मैंने अपने यहाँ पर नोटिस किया है, मेरे यहाँ टमाटर पर और सरसों के पौधों पर बहुत आता है, तो उसके लिए आप जो खट्टी छाछ का जो मैंने आपके साथ स्प्रे शेयर किया है, फंजीसाइड जो मैं बनाती हूँ ऑर्गेनिक कॉपर वाला, वो आप अप्लाई करिएगा। उसको हम डाइल्यूट करके 30 और 70 के पार्ट में, यानी 70% पानी और 30% छाछ लेकर वो आप स्प्रे करेंगे तो काफ़ी हद तक आपके पौधे जो है बचे रहेंगे। क्योंकि जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, मेरे टेरेस पर सरसों के पौधे एकदम तेज़ हल्की सी भी गर्मी आती है तो वाइट हो जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं, तो ये कर लीजिएगा। और देखिए एक चीज़, कई लोगों का सवाल था कि उनकी छाछ नीले रंग की नहीं हो रही है, तो देखिए ये प्योर कॉपर आजकल मिलता नहीं है, इसलिए दिक्कत है। अभी आप देख पा रहे होंगे छाछ बिल्कुल नीले से रंग की हो गई है और फंगस भी आई हुई है। इस फंगस से डरने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए मैंने लास्ट कब वीडियो शेयर किया था, तब से लेकर आज तक ये रखी हुई है, मैंने यूज़ नहीं की है, अब इसको यूज़ करूँगी। और इसके अंदर ना ही कोई कीड़ा है ना ही कोई स्मेल है, तो देखिए वो दूध की ही वजह से ही होता है। दूध जब हमारा डेयरी वाला होता है उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। बाकी मेरे यहाँ क्योंकि आता है, मैं लेती तो भैंस का ही हूँ, लेकिन भैया देने आते हैं तो उस दूध की वजह से ही आपका ख़राब होता होगा। तो ये बहुत ज़बरदस्त असरकारक एक रेमेडी है, बेस्ट फंजीसाइड लगा है मुझे, जो कि वायरस और फंगस दोनों पे ही बहुत अच्छे से काम करता है। लीफ कर्ल वायरस जो आता है उस पर, और फंजीसाइड तो है ही ये बहुत अच्छा, तो आप दोनों के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। और आप नॉर्मल खट्टी छाछ का भी यूज़ कर सकते हैं, वो नाइट्रोजन का तो वो बेस्ट सोर्स है ही है, साथ ही साथ वो कैल्शियम की भी पूर्ति करती है। तो आप छाछ, प्लेन छाछ जो होती है उसको भी बनाकर यूज़ कर सकते हैं। अब छाछ पे कई लोगों का कई लोगों का कन्फ्यूज़न है कि छाछ है क्या, तो उस पर देखिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसे बनानी है। बहुत ही सिंपल है। छाछ आप लोग क्यों नहीं जानते हैं, समझ में नहीं आता। जैसे हम बटर मिल्क कहते हैं, बटर निकालने के बाद में जो चीज़ बचती है, लेकिन उसमें भी बहुत सारा कन्फ्यूज़न है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूँगी। तो बने रहिएगा चैनल पर। और आज है डेट हरा साग लगाने की, तो आप लगा सकते हैं, क्योंकि मैं, आपको पता है, वैदिक कैलेंडर फॉलो कर रही हूँ और आई होप आप लोग भी कर रहे होंगे। तो आज हरा साग लगा लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पे बने रहिएगा अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आती हैं तो। और बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्या काम करना है, मिट्टी में नमी बना के रखनी है, पानी का ध्यान रखना है, ओवर वाटरिंग नहीं करनी है और मल्चिंग कर देनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पर बने रहिएगा अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो। थैंक यू।